कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और लोगों इसी पर भी बस नहीं किया गया, नहीं किया उन बदबख्तों ने इसी पर भी बस। कोई कफन तो क्या देता उन शुहदाए करबला को, लेकिन शहीदों का हुक्म तो यही है, लोगों शहीदों को कफन नहीं दिया जाता है। जिस लिबास में शहीद होते हैं उसी लिबास में बगैर गुस्ल और कफन के उनको दफन किया जाता है। नमाज जनाजा उन पर कोई क्या अदा करता। जो लिबास पहनकर शहीद हुए थे लोगों, उस लिबास तक को उतार लिया गया और नंगे सर कर दिया गया तुम्हारे नबी के खानदान वालों को, नंगे जिस्म कर दिया गया तुम्हारे नबी के खानदान वालों को, नंगे बदन कर दिया गया नबी के खानदान वालों को। अपने मकतूलीन को तो दफन भी किया था, अपने मकतूलीन को तो उठा उठा कर लेकर भी गए थे, और इसी पर भी बस नहीं किया हुसैन के साथियों के साथ। अल्लाह अल्लाह, बल्कि जो शुहदाए करबला के लाशें पड़े हुए थे, घोड़ों की टापुओं से उन मुक़द्दस जिस्मों को रोंदा गया, घोड़े दौड़ाए गए उन हुसैन के साथियों पर, उन हुसैन के शहजादों पर, उन हुसैन के घर वालों के लाशों पर। अल्लाह अल्लाह, लोगों यार बतलाओ तो सही, 6 माह के बच्चे का वजूद क्या होता है, 6 माह के बच्चे के जिस्म की हैसियत क्या होती है। अल्लाह की कसम, जिस वक्त घोड़े का टापू हजरत अली असगर के सीने पर रखा गया होगा, घोड़े ने अपने कदम से अली असगर के सीने को वजूद नाज़रीन को रोंदा होगा, तो अली असगर के कलेजे पर क्या बीती होगी। और लोगों 11 मुहर्रमुल हराम को अगर कबीले बनी असद के लोग नमाज जनाजा अदा नहीं करते, तो कोई उन नबी के घर वालों की नमाज जनाजा भी अदा करने वाला नहीं था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसी पर बस नहीं किया गया, हजरत सकीना छोटी बच्ची एक जानिब खड़े होकर ये मंजर मुलाहिजा फरमा रही थी। एक वक्त आया, एक यजीदी कुत्ता आया और ऐसा तमाचा हजरत सकीना के लगाया, चेहरे पर सकीना की चीख निकल गई। अल्लाह अल्लाह, जो सोने की बाली हजरत सकीना कान में पहन रही थी, उस बाली को खींच लिया गया। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा है, अपनी भतीजी को समझाया, प्यार किया, कहा है भतीजी ए प्यारी बेटी, सब्र के दामन को हाथ से नहीं जाने देना है। मेरे भाई हुसैन ने जाते जाते ये पैगाम दिया है। अल्लाह अल्लाह, और लोगों इसी पर भी बस नहीं किया गया। उन नबी की घरवालियों के जो पाक बीवियां थीं, अहले बैत की घरवालियां थीं, अल्लाह अल्लाह, वो नबुव्वत की शहजादियां थीं, उनके सरों से दुपट्टों को चादरों तक को उतार लिया गया। ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब ने अल्लाह की कसम एक पैगाम उस अहले बैत के खानदान की उन बीवियों को दिया था। ऐ पाक बीवियों, अगरचे इन जालिमों ने हमारे सरों से दुपट्टों को खींच लिया है, चादरों को उतार लिया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये लंबे लंबे बाल अता किए हैं। इन बालों से अपने चेहरों का पर्दा कर लो और मेरे भाई हुसैन की इज्जत को, मेरे भाई हुसैन की अजमत। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा और रहे किसी भी हाल में, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और आज की इस्लाम की शहजादी, आज की मेरी इस्लाम की खातून,
घर पर इतने दुपट्टे होने के बावजूद, अलमारियां, संदूक, अटैचियां, दुपट्टे और चादरों से भरे होने के बावजूद, फिर भी ये इस्लाम की शहजादी हमको नंगे सर नजर आती है। मेरी बहन, करबल के मैदान से हजरत ज़ैनब से कुछ सबक हासिल करने की कोशिश कर। और यार, एक मौरिख तो तारीख लिखने वाला यहाँ तक लिखता है, मैं करबला के मैदान में मुलाहिजा फरमा रहा था, जब उन जालिम यजीदियों ने खैमों को आग के हवाले कर दिया था, खैमों को आतिश नजर कर दिया था, तो एक हुसैन का शहजादा बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी था, जो नकाहत की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से, अपनी ज़ईफ़ी की वजह से, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो चल नहीं सकता था, खैमे के अंदर आग लग रही थी, जलते हुए खैमे के अंदर पड़े हुए थे। एक मुअर्रिख़ लिखता है, मैं ऐसे आलम में हुसैन की बहन को देखता था, कभी जलते हुए खैमे के अंदर नंगे पैर अंदर को जाती थी, कभी अंदर से बाहर आती थी, कभी अंदर को जाती थी, कभी अंदर से बाहर आती थी। वो मुअर्रिख़ तारीख लिखने वाला लिखता है, उसी तारीख किसी शायर ने क्या खूब मंजर कशी की है। बचा के शोलों से आबिद को छा के लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, और अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक उठा के लाई है। आज जो हुसैनी सैयदों की नस्ल तुमको दुनिया में देखने को मिलती है, जो आसानी से हुसैनी सैयदों का दीदार कर लिया करते हो, उनके दीदार से अपने आप को फैज़याब कर लिया करते हो, दस्तबोसी कदम बोसी उनकी से मुलाकात कर लिया करते हो। अल्लाह की कसम, ये हजरत ज़ैनब का सदका है, जो जलते हुए खैमे से बीमार आबिद को उठा करके लाई थी, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक उठा के लाई है। तेरी